करते हैं। तो अब तक क्योंकि इतने सेशंस हो चुके हैं इस पे, तो क्या समझ आती है फैमिलीज़ को कि कैसे हमने पेशेंट के साथ चलना है आगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है फैमिलीज़ को, ख़ास तौर पे जब उनका लव्ड वन एक्टिव एडिक्शन में होता है कि नो कहना बड़ा मुश्किल बन जाता है। वो आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस में डाल देते हैं पेशेंट्स के, उस टाइम पे नो कहना ज़रा मुश्किल लग रहा होता है, और नो कह भी देते हैं अगर, तो उसके बाद फिर हम गिल्ट में चले जाते हैं कि मान नहीं लेते उसकी बात, कह ही देते यस। तो वो जो एक हमारी अप्रोच है कि नो नहीं कहना, इनेबल करना है, फिर इनेबल करते करते जब थक जाएंगे फिर प्रोवोक करना है उनको, फिर प्रोवोकिंग करने के बाद वापस इनेबलिंग में चले जाएंगे। तो ये जो एक साइकिल चलती रहती है इनेबलिंग प्रोवोकिंग की, इसको तोड़ना बड़ा ज़रूरी होता है। तो राइट एक्शन लेना चाहिए। टफ लव बेसिकली ये है कि कुछ पेरेंटिंग अप्रोचेज़ आई थी पास्ट में। सबसे पहली पेरेंटिंग अप्रोच इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती थी, थोड़ा सख्ती होनी चाहिए, रेप्रिमांड, पनिशमेंट, इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, तो उससे आपका बच्चा ठीक रहेगा। फिर देखा गया कि ये इतनी कोई करामत नहीं थी, इससे जो है बच्चे के साथ कोई इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं रह रहा था, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो फिर दूसरी एक अप्रोच आई जिसमें ये आया कि ज़्यादा प्यार दे के देखते हैं, ज़्यादा प्यार देंगे, तरीके से चलेंगे, मे बी अब हमारी बात मान लें। लेकिन फिर उससे भी ये थोड़ा सा समझ आना शुरू हुआ कि ये भी कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं है ये चीज़, कि अगर हम ज़्यादा प्यार देते हैं तो वो बिगड़ता चला जा रहा है, उसकी डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि बच्चों का एक ये बहुत होता है कि एक डिमांड आप उनकी पूरी करते हैं तो वो 10 और डिमांड्स आपके सामने पहले उन्होंने पीछे रखी होती हैं कि उन्होंने प्रेजेंट करनी होती हैं आपके आगे। एक पूरी करने की देर है, दूसरी आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर आप कहीं ना कहीं मजबूर भी हो जाते हैं उनकी डिमांड्स को पूरा करने में। तो कोई अराउंड 1970s में फिर टफ लव पेरेंटिंग की अप्रोच आई, जिसमें ये कहा गया कि इसके दरमियान कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, कि सख्ती और नरमी के दरमियान कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसमें आप इज़्ज़त से असर्टिवली अपनी बात कर भी दें और नो कह भी दें, और विदाउट फीलिंग गिल्ट, विदाउट फीलिंग कि आपको जो है इनकी बातें मानने की ज़रूरत है। इस तरीके से जो है हम करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही ने तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।